Hello everyone, my name is अंजलि कसाना। वेलकम बैक टू माय चैनल म्यूजिक नेट क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्रबंध के बारे में। प्रबंध से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रबंध शब्द अत्यंत प्राचीन है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्रों में नृत्य संबंधी ध्रुव और गीत प्रकार के प्रबंधों का वर्णन किया। शास्त्रों में गायन के दो भेद दिए गए, निबद्ध और अनिबद्ध। निबद्ध अनिबद्ध की व्याख्या प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक काल तक होती रही है। निबद्ध का अर्थ होता है जो ताल में बद्ध हो, और अनिबद्ध का अर्थ होता है जो ताल में बंधा हुआ ना हो। जैसे कि आलाप गायन। निबद्ध जैसे कि जो हम बंदिश गाते हैं, ख्याल गाते हैं, वो सब बद्ध होते हैं। स्वर, ताल और पद ये ऐसे तीन तत्व हैं जिनका बद्ध होना निबद्ध गान में अति आवश्यक है। निबद्ध गान के तीन भेद बताए गए हैं, प्रबंध, वस्तु और रूपक। इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अब ध्यान से इन्हें पढ़ लीजिए। ये इन तीनों में सबसे ज्यादा जो प्रचलित हुआ वो था प्रबंध। जो हम पढ़ रहे हैं आज वो निबद्ध गान के तीन भेद हैं। ये तीन नाम एक दूसरे के पर्यायवाची माने जा सकते हैं क्योंकि इनके अर्थ एक ही हैं। इसमें अंतर इतना ही है कि जिस बंध में चारों धातु और 6 अंगों का हो वह प्रबंध कहलाता है। प्रबंध में 4 धातु और 6 अंग होते हैं। जिनमें धातुओं तथा अंगों की संख्या कुछ कम हो वो वस्तु कहलाते हैं। जिनमें 4 से कम धातु हो और 6 से कम अंग हो वो वस्तु कहलाते हैं। और जहां गीत और नाट्य का पुट परिलक्षित हो वह रूपक कहलाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित जो है वो है प्रबंध। भारतीय संगीत में प्रबंध एक प्राचीन गायन शैली है। भरत काल में ध्रुव गीत का अस्तित्व था। भरत काल में कौन से गीत प्रसिद्ध थे? ध्रुव गीत। प्रबंध का मुख्य स्रोत ध्रुवा गीतों को ही माना जाता है। और प्रबंध से पहले क्या प्रचलित था ये भी आपको पता होना चाहिए। पूर्व शुद्ध गाथा, पाणिका, नायक गीत शैलियां ये प्रबंध से भी पूर्व में प्रचलित थी। मतंकृत बृहदेशी ग्रंथ में प्रबंध गीत शैली पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ चुकी थी। स्वर, ताल, छंदों से अच्छी प्रकार से नियोजित रचना प्रबंध कहलाती है। निबद्ध प्रबंध को ताल की परिधि में रहकर गाया जाता था और अनिबद्ध प्रबंध को बिना किसी ताल के मुक्त रूप से गाया जाता था। प्रबंध शब्द का प्रयोग अभिनव गुप्त ने भी अपनी पुस्तक अभिनव भारती में किया है। वहाँ नाट्य उपयोगी ध्रुवा को प्रबंध कहकर उनका नाट्य में विभिन्न रसों और भावों में जाति, ग्राम, राग तथा भाषा आदि के द्वारा कश्यप के अनुसार विनियोग बताया है। नान्यदेव ने भरत भाष्य में प्रबंधों का निरूपण देशी गीत का अध्याय कहकर किया है। तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि इन ग्रंथों में प्रबंध के बारे में वर्णन किया गया है। बृहदेशी में पूर्ण रूप से इसके बारे में बताया गया है। प्रबंध का एक अच्छा उदाहरण जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद है। इसमें श्री कृष्ण की रासलीला संबंधी रसपूर्ण कथाएं हैं। प्रबंधों की भाषा जो होती है वो होती है संस्कृत, लाट, कर्नाटकी, गौड़ और द्रविड़। इन प्रबंधों का विषय मूल रूप से अध्यात्म एवं ईश्वर के गुणों से संबंधित था। गायन 2 प्रकार का होता है, निबद्ध और अनिबद्ध। और निबद्ध गान के 3 स्वरूप होते हैं, प्रबंध, वस्तु और रूपक। सर्वप्रथम प्रबंधों का स्वरूप उल्लेख मतंकृत बृहदेशी में मिलता है। मतंग ने 49 देशी प्रबंधों का वर्णन किया है। शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में 75 प्रबंधों का वर्णन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 13वीं शताब्दी तक प्रबंध बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो चुके थे।
मतंग ने सभी प्रबंधों को देशी प्रबंध के अंतर्गत माना है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मतंग ने कितने प्रबंध बताए हैं और शारंगदेव ने कितने प्रबंध बताए हैं, तो ये आप देख लीजिए। प्रबंध का वर्गीकरण 3 वर्गों के अंतर्गत किया गया है, जो कि शारंगदेव जी ने किया है। सूर्ण प्रबंध, आलिक्रम प्रबंध और विकीर्ण प्रबंध। ये PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगी, तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। सूर्ण प्रबंधों में पूर्वापर अर्थात पूर्व में कही गई बातों से संबंध अनिवार्य रूप से होता है, और विकीर्ण प्रबंध में मुक्तक की भांति पूर्वापर संबंध से रहित होता है और स्वतंत्र रूप से गाए जाने का वैशिष्ट्य रखते हैं। आलिक्रम प्रबंध की स्थिति सूर्ण और विकीर्ण प्रबंधों के बीच की समझी जाती है। सूर्ण प्रबंध के 2 भाग हैं, शुद्ध सूर्ण प्रबंध और सालक सूर्ण प्रबंध। शुद्ध सूर्ण प्रबंध के अंतर्गत 8 प्रबंध बताए गए हैं। इन 8 का नाम आपको पता होना चाहिए। एला प्रबंध, करण प्रबंध, ढेकी प्रबंध, वर्तनी प्रबंध, झोंबड प्रबंध, लंत प्रबंध, रास प्रबंध, एक ताली प्रबंध। ये हो गए शुद्ध सूर्ण के प्रबंध। अब सालक सूर्ण प्रबंध, इसके अंतर्गत आते हैं ध्रुव प्रबंध, मठ्य प्रबंध, प्रतिमठ्य प्रबंध, निस्सारोक प्रबंध, अड्ड प्रबंध, रास प्रबंध और एक ताली प्रबंध। सालक सूर्ण में 7 प्रबंध आते हैं। मतंग काल में 8वीं ईस्वी तक देसी संगीत में असंख्य प्रबंधों का निर्माण हो चुका था। कंद, आर्या, गाथा, द्विपदी, त्रिपदी, चतुरंग, मात्रका, वस्तु, हंसपद, गजलीला, केवाट, एला इत्यादि। केवाट प्रबंध से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। केवाट पाल या ताल अक्षरों से ही बनता है। झंप, मठ, प्रतिताल जैसी तालों में प्रबंध की रचना होती थी। प्रबंध के अंग, प्रबंध के 6 अंग माने गए हैं और ये सीरीज में आपको याद होने चाहिए, क्योंकि सीरीज में ही ज्यादातर ये पूछे जाते हैं, तो ये सीरीज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। स्वर, विरुद्ध, पट, तेनक, पाठ और ताल। इन 6 अंगों में स्वर तथा ताल के बिना प्रबंध की रचना नहीं हो सकती, अतएव किसी भी रचना के लिए ये बहुत ही अनिवार्य है। स्वर, स्वर जो हम स्वर गाते हैं, सारे गामा पा इत्यादि संगीत के स्वर। प्रबंध में प्रयुक्त किए गए शुद्ध और विकृत स्वर ही प्रबंध का प्रथम अंग है। विरुद्ध, किसी गीत के अंतर्गत नाटक में आए हुए पात्रों के संबंध में जो जानकारी दी जाती है वह विरुद्ध कहलाती है। इन प्रबंधों का प्रचलन नाटकों के काल में था। नाटकों के अंतर्गत इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। उस समय इन गीतों में पात्र, संदर्भ अथवा कभी कभी देवी देवताओं का भी वर्णन हुआ करता था। पद, पद का अर्थ है शब्द समूह। नाटक में कार्य करने वाले पात्रों के शौर्य और वीरता जैसे गुणों का वर्णन करने वाले शब्द समूह को ही पद कहते हैं। इस अंग में ओम, तत्, तत्, सत और तत्वमसि जैसे शुभ वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तेन का अर्थ होता है मंगल ध्वनि अथवा मंगल सूचक शब्द। पाठ, ताल वाद्यों पर बजने वाले जो वर्ण समूह होते हैं उनको पाठ कहा जाता है। जो ताल वाद्य पर बजते हैं उन शब्दों को पाठ कहा जाता है। और प्रबंध में स्वर व ताल संगीत के तत्व हैं। ताल, जो प्रबंध गीतों की लय का मापन करती है वह ताल कहलाती है, जैसे आदि ताल और एक ताल। ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। स्वर, विरोध, पद, तेनक, पाठ और ताल। प्रबंध के कितने अंग हैं ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनकी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। प्रबंध की जाति, 6 अंगों में से 6, 5, 4, 3, 2 अंगों से भी प्रबंध की रचना होती है। इसलिए अंगों की संख्या अनुसार प्रबंधों की 5 जातियां मानी गई हैं। फर्स्ट है भेदनी, इसके 6 अंग है। फिर है आनंदिनी, इसके 5 अंग है। दीपनी, इसके 4 अंग है।
भाविनी इसके 3 अंग हैं, तारावली इसके 2 अंग हैं। इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे कि इनके अंग कितने हैं, पर हाँ प्रबंध की कितनी जातियां हैं ये पूछा जा सकता है, और इनकी सीरीज तो आपको याद ही रखनी है। प्राचीन प्रबंध के धातु और अंग का लोप नहीं हुआ है, वरन वह किसी न किसी रूप में आज भी प्रयोग किया जाते हैं। आज स्थायी अंतरा के रूप में 2 धातुएं तो जीवित ही हैं, साथ ही स्वर, पद, विरुद्ध, ताल, पाठ किसी न किसी रूप में आज भी प्रयोग किए जाते हैं। प्रबंध की धातु। प्रबंध की 4 धातुएं हैं, उद्ग्रह, मेलपाक, ध्रुव और आभोग। इन्हें गीत के खंड के रूप में भी आप समझ सकते हो। उद्ग्रह जहाँ से गायन प्रारंभ किया जाता है, जैसे कि हमारा स्थाई, और मेलपाक उद्ग्रह व ध्रुव के बीच में मेलपाक का स्थान होता है। इसका अर्थ होता है मिलाने वाला। इसका अर्थ है मिलाने वाला। ध्रुव प्रबंधों में इस धातु की अनिवार्यता थी। इसका नाम ध्रुव अर्थात अचल रहने वाली धातु पड़ा। प्रबंध को पूर्ण करने वाली अंतिम धातु को आभोग कहते हैं। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रबंध में विशेष रूप से जिन तत्वों का समावेश रहता है वह है रसों का संबंध, विशेष ऋतुओं का संबंध, छंदों पर आधारित, नाट्य के तत्वों से युक्त, आध्यात्म से संबंधित होते हैं, शैली की विशेषताओं से युक्त होते हैं। प्रबंध में कई सारे गुण होते हैं। 2, 3, 4 धातुओं से प्रबंध की रचना की जा सकती है। आज ध्रुपद या ख्याल सभी की बंदिशों का प्रारंभ ध्रुव अथवा स्थाई से होता है। जिसे हम मुखड़ा भी कहते हैं वही ध्रुव बनता है। ध्रुपद के दूसरे भाग को अंतरा कह सकते हैं, जो ध्रुव व आभोग के बीच की कड़ी है। आज के ध्रुपद में प्रबंध के धातु में ध्रुव, अंतरा और आभोग ही जीवित है। उद्ग्रह, मेलपाक आज की निबद्ध पद्धति में लुप्त हो चुके हैं। उपयुक्त धातुओं को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में आधुनिक स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग की भांति समझा जा सकता है। धातुओं के आधार पर प्रबंध के 3 भेद बताए गए हैं। चतुर्धातु, त्रिधातु, द्विधातु। इनमें उद्ग्रह और ध्रुव अनिवार्य होते हैं। चतुर्धातु में 4 धातुओं का प्रयोग होता है। त्रिधातु में मेलपाक नहीं होता, और द्विधातु में उद्ग्रह और ध्रुव होते हैं, या फिर ध्रुव और आभोग होते हैं। 2 धातुओं इसमें आवश्यक रूप से होती हैं। अलिक्रम और विपिकर्ण प्रबंध। हमने ऊपर 3 प्रबंध पढ़े थे, सूर्ण प्रबंध, अलिक्रम और विपिकर्ण प्रबंध। इनके कुछ उदाहरण हैं। राग कंदम्ब प्रबंध। जिस प्रबंध में अनेक रागों का प्रयोग किया जाता है उसे राग कदम्ब प्रबंध कहते हैं। कर्नाटकी संगीत में इस प्रकार की रचनाओं की राग मालिका और उत्तर भारत में राग सागर या फिर रागमाला कहा जाता है। आज शास्त्रीय संगीत में इन कृतियों का गायन प्रातः लुप्त हो चुका है। नेक्स्ट, मात्र का प्रबंध। इस प्रबंध में आकार आदि क्रम में गीत की पंक्तियों के आरंभ में स्वरों का और व्यंजनों का केवल क्रम रहता है। फिर है पंचतालेश्वर प्रबंध। इस प्रबंध में 5 तालों का प्रयोग करने का विधान मिलता है। शास्त्रों ने इस प्रबंध को आलिक्रम प्रबंध के अंतर्गत स्थान दिया है। केवाड़ प्रबंध। इस प्रबंध भेद के अंतर्गत पखावज, तबला, मृदंग आदि अवनद्ध वाद्यों के वर्णों की गेय रचनाएं की जाती हैं, जो कि सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार की ही हो सकती हैं। इस प्रकार की रचनाएं आजकल त्रिवट के रूप में जानी जाती हैं। द्विपदी प्रबंध, द्विपथिक प्रबंध। इस प्रकार और भी अनेक प्रबंध हैं। निबद्ध गान के 3 प्रकार थे, प्रबंध, वस्तु और रूपक। उनके बारे में अब थोड़ा जान लेते हैं। जब नाटकीय तत्वों पर बल दिया जाता था तो उसको रूपक कहा जाता था, और आजकल इसका बिल्कुल लोप हो चुका है। वस्तु का अर्थ है अंग और धातु के मिश्रण से बनी संपूर्ण रचना।
प्रबंधों में तो रचना के भागों पर बल दिया जाता था, जबकि इन अंगों में संपूर्ण रचना को वस्तु की संज्ञा दी जाती थी। इस प्रकार ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। इसे अधिक स्पष्ट इस प्रकार समझिए कि ये किसी एक ही रचना के दो पहलू हैं, अर्थात इन अंगों से संपूर्ण रचना जो बनती है वह प्रबंध है। इन प्रबंधों के दो भेद मिलते हैं, निरुक्त प्रबंध और अनिरुक्त प्रबंध। प्रबंध में रचना के भागों पर बल दिया जाता था। पंडित शारंगदेव के पश्चात भारतीय संगीत में ध्रुपद, धमार, ख्याल जैसे नए प्रबंधों का प्रादुर्भाव हुआ। तब से अब तक यह प्रबंध संगीत के विभिन्न घरानों में बराबर सुरक्षित हैं। दक्षिण में तो 17वीं शताब्दी तक प्रबंधों का प्रचलन था। पंडित वेंकट मुखी के समय तक प्रबंधों का अस्तित्व था, किंतु बाद में वह अप्रचलित हो गए और उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में 10 नए गीत प्रयोग में आए जो आज भी प्रचलित है। प्रबंध से लगभग हर बार ही एनटीए नेट में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए तो आप आराम से 2 मार्क्स तो आपके कंफर्म ही मान के चलिए, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें मैंने कवर करी हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। Till then, bye. See you in the next video.